चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले विमान के पायलट ने किया था मैरिजुआना का सेवन। डोप टेस्ट में हुई पुष्टि। गंभीर एयर टर्बुलेंस के बाद हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। मंत्रालय में एयर इंडिया के सीईओ को किया गया था तलब। मंत्री ने कहा, इस मामले को लेकर हम गंभीर। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का प्रदेश बंद। सीएम हेमंत सोरेन बोले, विपक्ष युवाओं को भटका रहा है। रांची में प्रदर्शन को लेकर संसद परिसर में आमने सामने आए एनडीए और कांग्रेस के सांसद। बीजेपी सांसद ने पूछा, राहुल झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका बोली, वो छात्रों से मिल चुके हैं। विदेशी चंदे पर नकेल कसने वाला एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजा जा सकता है। बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ी थी कांग्रेस, जबकि टीएमसी और बीजेडी कर रही थी बिल को जेपीसी में भेजने की मांग। सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। प्रियंका, सोनिया, राहुल और अखिलेश यादव ने भी की शिरकत। सुप्रिया सुले की बेटी दामाद से गपशप करते नजर आए प्रधानमंत्री। कोलकाता में ममता के कार्यक्रम में लगे चोर चोर के नारे। 3 दिन में दूसरी बार हुआ बवाल। टीएमसी के नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में रखा था प्रोग्राम। देश भर में शुरू हो गई आजादी के जश्न की तैयारी। लाल किले पर 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल। 15 अगस्त को 80वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने की हर घर तिरंगा लहराने की अपील। अमेरिकी कोर्ट ने खारिज किया गौतम अडानी के खिलाफ मामला। फैसले पर गौतम अडानी बोले, चुनौतियों के दौरान हमें कानून पर था विश्वास। राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते रहेंगे। कोर्ट के फैसले का स्वागत। पुणे में 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। 7 कुत्तों ने 43 सेकंड तक काटा। सिर में 80 टाके। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में 24 घंटे से लगातार बारिश। हिमाचल में चलती कार पर गिरे पत्थर, 2 घायल। राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें बंद। भोपाल में बारिश की वजह से 2 दिन स्कूल बंद। बलूचिस्तान ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस। कई जगहों पर पाक का झंडा उतारकर बलूचिस्तान का झंडा लहराया। 1947 से 11 अगस्त को सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मना रहा बलूचिस्तान। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद और उनके छोटे भाई को फांसी की सजा। गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। बशर अल असद के ममेरे भाई को पिंजड़े में कोर्ट लाया गया। यमन के हुती विद्रोहियों ने किया सऊदी अरब के जहाज पर हमला। 2 पाकिस्तानी समेत 3 की मौत। रेड सी में अब तक 8 जहाजों को निशाना बनाया। तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली है। आपके कल्पनाओं से परे है कि पायलट नशे में था। एयर इंडिया का पायलट और नशे में विमान उड़ा रहा था। और इस वजह से क्या विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया। आसमान में उड़ता विमान, क्या पायलट के नशे में और गांजा पीने की वजह से विमान नीचे आ गया कई 100 फीट। और आपको याद होगा, इस टर्बुलेंस के बाद लोग घायल हो गए थे। कोई भी चीज अचानक हवा से 300 फीट नीचे आएगी। देखिए, किसी के हाथ में चोट है, किसी के हाथ में एयरलाइन फ्रैक्चर है, किसी के सिर में चोट है, किसी के कंधे पर चोट है। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, बाहर देखिए, लोग व्हीलचेयर पर निकले। अब खुलासा हुआ, पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। बताया गया पायलट ने गांजा लिया हुआ था, यह दावा किया गया। और उसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। कैसे कोई पायलट गांजा पीकर विमान चला सकता है। सीईओ को, एयर इंडिया के सीईओ को उड्डयन मंत्री ने, मंत्रालय ने तलब किया। No, we were just giving an update on the status of the investigation. Excuse me, people. Excuse me, I need to...
क्या पायलट गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था? क्या पायलट नशे में था और जानबूझकर सैकड़ों की जान से खिलवाड़ कर रहा था? एयर इंडिया का जो विमान पिछले हफ्ते बड़े हादसे से बचा, एयर टर्बुलेंस से विमान ने हवा में हिचकोले खाए और 300 फीट तक नीचे आ गया। 100 से ज्यादा मुसाफिरों की जान पर बनाई, कई तो घायल भी हो गए। खबर है कि उसका पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। मेडिकल जांच में पायलट के खून के नमूने में मैरिजुआना मिलने का दावा है। तो क्या पायलट गांजे के नशे में विमान फुकेट से दिल्ली ला रहा था? सरकार इसे लेकर गंभीर है और कड़ी जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सोचिए, किसी भी इंसान के होश उड़ जाएंगे। 100 से ज्यादा लोग, 137 यात्रियों की जान कैसे कोई इस तरह से लेकर चल सकता है कि गांजे के नशे में पायलट हो? 137 जानों की कोई कीमत नहीं। अब देखिए जरा, एयर इंडिया के टर्बुलेंस वाले विमान को लेकर यह खुलासा हुआ है। विमान की हालत यह थी, लोग डरे सहमे थे। विमान के पायलट ने मैरिजुआना यानी गांजा लिया हुआ था। विमान के पायलट का दूसरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। पायलट का पहला डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था, कहा गया हो सकता कोई दवा ली हो, इसलिए डोप टेस्ट में पॉजिटिव आया। इसके बाद एयर इंडिया के विमान के पायलट का दूसरा टेस्ट हुआ। पहले डोप टेस्ट की पुष्टि के लिए दूसरा टेस्ट कराया गया के बाद अब इस टेस्ट के पॉजिटिव आने से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 4 अगस्त को एयर इंडिया के इस विमान में हादसा हुआ। यह विमान थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था। तेज टर्बुलेंस से विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। विमान में भारी टर्बुलेंस की वजह से 17 यात्रियों को चोटें आई। बताया गया कि यह जो टर्बुलेंस है करीब 5 मिनट तक था। सोचिए प्लेन के अंदर क्या हाल रहा होगा। लेकिन यह इतनी बड़ी गलती, 17 लोग घायल हो गए, 137 यात्री थे, 8 क्रू मेंबर, केवल एक गंजेड़ी पायलट की वजह से। एविएशन सेफ्टी पर सरकार ने अब सख्त संदेश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है, सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। एयरलाइंस और रेगुलेटर दोनों पर नजर है। मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया। इसको लेकर एयर इंडिया से जवाब मांगा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया और जांच पूरी होने तक एयर इंडिया ने दोनों को ड्यूटी से बाहर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि पुष्टि होने के बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि पायलट ने मैरिजुआना लिया था। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं मैरिजुआना क्या होता है। लोग आम बोलचाल की भाषा में गांजा तो सुना है, लेकिन इस मैरिजुआना को गांजा, वीड, पॉट या ग्रास जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह कैनबिस सैटिवा पौधे के सूखे फूलों से तैयार किया जाता है। इसमें THC नाम का रसायन होता है जो नशा पैदा करता है। NDPS कानून के तहत चरस और गांजा बैन है, लेकिन भांग नहीं। यह जो मैरिजुआना है यानी गांजा पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। 1 किलो तक मिला तो 1 साल तक कैद या 10,000 तक जुर्माना। 1 किलो से ज्यादा, 20 किलो से कम तो 10 साल की सजा हो सकती है। यह तो सिर्फ मिलने तक था, लेकिन सोचिए सड़क पर कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो चालान होता है, जबकि वो गाड़ी में 2 लोगों को, 3 लोगों को बिठाकर चलाता है। यहां 137 लोगों को बिठाकर पायलट गांजा लेकर हवा में था। आइए अब आपको बताऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। तो दिस इशू हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। यह एक गंभीर मामला है। असल में हम इस घटना के बारे में एयर इंडिया से भी सीधे जानकारी लेना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि वे अपनी तरफ से इस मामले को कैसे देख रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि मंत्रालय के लिए एविएशन में सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें किसी भी तरफ से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें AIB की पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब देखिए जरा, खुद उड्डयन मंत्री पहुंचे थे, जो लोग घायल हो गए थे उन तक। ये देखिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री जो एयर टर्बुलेंस की वजह से घायल हुए थे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर सजा कितनी होती है जो कुछ किया है पायलट ने। भारत में देखिए क्या नियम है।
नियम के अनुसार उड़ान से 12 घंटे पहले तक नशे पर पाबंदी है। ये बॉटल टू थ्रॉटल नियम है जो सभी क्रू मेंबर्स पर लागू होता है। पहली गलती पर पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। इसके